आप सभी दोस्तों और चाहने वालों का मेरे YouTube चैनल शाश्वत मुस्लिम पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म और धार्मिकों के खिलाफ पेश किए जाने वाले नास्तिकों के एक बहुत प्रसिद्ध विचार, जिसे गॉड ऑफ द गैप्स कहा जाता है, जिसका जिक्र लल्लन टॉप पर हुए डिबेट प्रोग्राम में जावेद अख्तर साहब ने भी किया था। गॉड ऑफ द गैप्स यानी खाली जगहों का ईश्वर का विचार किसी धर्म ग्रंथ से नहीं लिया गया, बल्कि आधुनिक बौद्धिक वैज्ञानिक सोच और बहस से पैदा हुआ एक विचार है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 19वीं सदी यानी 1850 से 1900 ईसाई धर्मशास्त्रियों और वैज्ञानिक बहसों में उभरकर सामने आया। खासकर यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति के बाद सामने आया, जिसको थॉमस हक्सले और बाद में रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोगों ने इस विचार को आगे बढ़ाया, जिसके पीछे नास्तिकों की एक पूरी टीम लगी हुई है। उनका मानना है जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ईश्वर सिकुड़ता चला जाएगा। तो आइए इस विचार को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि यह विचार आखिर है क्या? क्या सच में ऐसा ही होगा जैसा उन लोगों ने मान रखा है? गॉड ऑफ द गैप्स, खाली जगहों का ईश्वर, जब इंसान किसी चीज़ का वैज्ञानिक मतलब नहीं जान पाता था या तार्किक उत्तर नहीं जान पाता था, खोज पाता था, तो वो उन खाली जगहों में ईश्वर जैसे किसी अलौकिक शक्ति को भर देता था। मतलब जहाँ कुछ समझ न आए, जहाँ ज्ञान खत्म हो जाए, वहीं ईश्वर रख दिया जाता। जैसे जहाँ बिजली समझ नहीं आई, बारिश क्यों होती है, बिजलियाँ क्यों चमकती हैं, बाढ़ का आना, सूखे का पड़ जाना, इन सब को किसी न किसी दैवीय शक्ति के साथ जोड़ दिया गया कि हो न हो इन्हीं शक्तियों के क्रोध और गुस्से का परिणाम है। और यह विचार कहता है, अगर हमें कारणों का पता नहीं तो अवश्य ही इन सब के पीछे किसी न किसी ईश्वरीय शक्ति का हाथ है। नास्तिक कहते हैं, पहले समय में इंसानों के पास विज्ञान नहीं था, इन सबको जांचने का, परखने का कोई उपकरण नहीं था, कोई जरिया नहीं था, इसलिए हर प्राकृतिक घटना को किसी ईश्वरीय, किसी देवता के साथ जोड़ दिया जाता था। बिजलियों का कड़कना, देवताओं का क्रोध, सूर्य में ग्रहण लग जाना, राक्षसों का हमला, भूकंप और दलदलों का आना, तूफान और चक्रवात का आना ईश्वरीय संकेत कह दिया जाता था। तो वहीं दूसरी ओर प्राचीन काल में मनुष्य ने प्रकृति को न समझ पाने की स्थिति में उनमें उन शक्तियों को व्यक्तियों के भीतर तलाशना आरंभ कर दिया, जिसके नतीजे में सूरज, चाँद, बादल, आग, समुद्र, मृत्यु आदि के अलग अलग देवता बना दिए। और यहीं से गॉड ऑफ द गैप्स साफ साफ दिखाई पड़ता है। यानी जिस शक्ति को समझ न पाया उसे देवता बना दिया। जो कोई आसमान से उतरे हुए प्राणी नहीं थे, बल्कि प्रकृति के अज्ञात कारणों के मानवीय स्वरूप थे। और जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, ईश्वर और मनुष्य के बीच दूरी बना दी गई और एक नई अवधारणा आ गई
कि ईश्वर बहुत महान है, सीधे बात नहीं करता। उसके दूत होते हैं जो उनकी बातों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। और बने कैसे? किसी व्यक्ति ने कोई असाधारण बुद्धि दिखाई, कोई नैतिक सुधार किया, समाज को एक दिशा दी या मानसिक आध्यात्मिक अनुभव किया, तो समाज ने कहा यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर का दूत है। यहाँ फिर से गॉड ऑफ द गैप साफ दिखाई पड़ता है। जहाँ हमें उसकी क्षमता समझ न आई, उसके साथ दैवी ये शब्द जोड़ दिया। इसके अलावा इतिहास में कई पात्र ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने खुद ही कहा कि मैं ईश्वर हूँ या मैं ईश्वर का पुत्र हूँ या ईश्वर मुझ में बोलता है। और यह प्रक्रिया अचानक नहीं हुई बल्कि क्रमिक थी। यहाँ भी गॉड ऑफ द गैप्स का उन्नत स्वरूप देखने को मिलता है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी की सीमा को समझ न पाया, वहाँ उसे ईश्वर मान लिया। पर जैसे जैसे लोगों में बुद्धि का विकास हुआ, लोग जानने और समझने के क्रम में आगे बढ़े, विज्ञान बढ़ा, कारणों का पता लगने लगा। लेकिन प्राचीन काल के इंसानों के पास विज्ञान नहीं था, इसलिए हर प्राकृतिक घटना को ईश्वर से जोड़ दिया गया। पर जैसे जैसे विज्ञान आया, बिजली जो कभी देवताओं का क्रोध हुआ करते थे, अब इलेक्ट्रिसिटी बन गई, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचने लगा। सूर्य ग्रहण, जिसे कभी राक्षसों का हमला कहा जाता था, अब मात्र एक खगोलीय घटना बनकर रह गई। भूकंप, जो कभी ईश्वर का संकेत हुआ करता था, अब टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत कहलाने लगी। कहा जाए, जिन गैप्स में पहले ईश्वर था, अब वहाँ विज्ञान आ गया। इसलिए आज के इस वैज्ञानिक युग में ईश्वर जैसी किसी भी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता बाकी नहीं रही। अगर उनकी इस बात को मान भी लिया जाए तो जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ा, ईश्वर को घट जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे आज जो रहस्य है ईश्वर, कल जो समझ आया विज्ञान, ईश्वर गायब। तो क्या ईश्वर हमारी अज्ञानता का नाम है? यह एक गंभीर सवाल है। जबकि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हम नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं है, लेकिन ये कि ये सब ईश्वर ने किया है, हम ये भी नहीं मानते। पर इन सबसे अलग धार्मिक नज़रिया धर्म कहता है ईश्वर केवल खाली जगह में नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व में है, पूरे वजूद में है। जैसे खुदा सिर्फ बारिश नहीं बरसाता, बारिश के नियम भी बनाता है। ईश्वर केवल जीवन नहीं देता बल्कि बेहतर जीवन जीने का कायदा भी बनाता है। ईश्वर ने केवल ब्रह्मांड ही नहीं बनाया, उसके नियम भी तय किए। हमारा विचार यही कहता है, ईश्वर ज्ञान का विरोधी नहीं, ज्ञान का स्रोत है। तो ईश्वर गैप्स में नहीं, खाली जगहों में नहीं, बल्कि नियमों में और कानून के पीछे। असली सवाल यह नहीं है कि हमें जो नहीं पता वह ईश्वर है। असल सवाल यह है, जो नियम हमें पता है वो क्यों है? जैसे ग्रेविटी क्यों है, गणित के नियम क्यों हैं, प्रकृति इतनी सुव्यवस्थित क्यों है, चेतना क्या है, एहसास क्यों है, अस्तित्व क्यों है, शून्य क्यों नहीं है। और यही विज्ञान रुक जाता है। यहाँ गैप्स कोई खाली जगह नहीं बल्कि अल्टीमेट क्वेश्चन। और यही दुनिया का हर धर्म जो खुद को एक ईश्वरवादी बताता है, कहता है ईश्वर केवल गैप्स में नहीं
खाली जगह में नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व में है। इसलिए नास्तिकों की ओर से दिया जाने वाला विचार, जो एक कमज़ोर ईश्वर की अवधारणा पर रखी गई है, कमज़ोर इसलिए कि वह केवल अज्ञान पर टिका हुआ है। ज्ञान बढ़ते ही घट जाता है, तर्क पर नहीं, रहस्य पर निर्भर है। इसके बरअक्स मजबूत धार्मिक सोच ये कहती है, ईश्वर केवल खाली जगह में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पीछे के कारण में है। इसलिए ईश्वर अज्ञान का नहीं, अस्तित्व का उत्तर है। साथियों, अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ इसे साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।